नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में 650 के पार मरीजों की संख्या। रैपिड टेस्ट किट से लोगों के स्वास्थ्य की हो रही जांच। रोहतक मेयर मनमोहन गोयल ने जस्ट इंडिया से बातचीत में दी जानकारी। राशन की कमी पर भी मेयर ने दिया बयान। नारनौंद में आयुष विभाग ने कर्मचारियों को बांटी रोग प्रतिरोधक दवाएं। प्रतिरोधक दवाएं खाने से बढ़ेगी कर्मचारियों की इम्यूनिटी। और टोहाना में 39 दिनों से क्वारंटाइन किए गए 11 जमातियों को प्रशासन ने दी क्लीन चिट। सभी को भेजा घर। तो देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो आपको ये बता दें कि देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की जो संख्या है वो तकरीबन 60,000 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,900 से ज़्यादा हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। 22 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 647 पहुंच गया है। गुरुग्राम में 9, फरीदाबाद में 4, जींद में 3, फतेहाबाद और सोनीपत में 2, झज्जर और पानीपत में 1 मरीज मिला है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में 14 का इजाफा हुआ है। वहीं दिल्ली के निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे रोहतक के शिव कॉलोनी के व्यक्ति की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली, जिससे बाद में रोहतक में स्वास्थ्य विभाग ने पीजीआई में भर्ती करा दिया और पूरे परिवार के सैंपल ले लिए। रोहतक में रैपिड टेस्ट किट से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और प्रशासन के पास कितना राशन मौजूद है उसके बारे में मेयर मनमोहन गोयल ने जानकारी दी है। आइए आपको दिखाते हैं। आज जो ये रैपिड किट टेस्ट हो रहा है, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि लोगों को थोड़ा सा अभी कस्तूरिया साहब भी कह रहे थे, ये जो आज 9 तारीख को टेस्ट हो रहा है, ये हम 2 तारीख तक, अगर 2 के बाद कोई कोरोना हुआ है तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 7 दिन लग जाते हैं हमारी बॉडी में उसको फूल तक आने के लिए। लेकिन आज जो ये टेस्ट हो रहा है ये पक्का हो गया कि वो 2 तारीख से पहले कोरोना मुक्त था। और जो होता है जनरल टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट 72 घंटे में आती है, वो होता है आज का टेस्ट। ये जो टेस्ट हो रहा है ये कम से कम 6-7 दिन पहले का सॉलिड टेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सभी अफसरों से वार्तालाप कर ये प्रबंध किया है कि रोहतक में इस प्रकार के टेस्टिंग हो, ताकि लोगों को पूरा विश्वास भी कायम हो और लोगों को सारा पता भी चलता रहे। देखिए, आज से लगभग 15 दिन पहले तक हम कोल्ड फूड देते थे सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ड्राई फूड का सामान देंगे, वो दे रहे हैं। उसके लिए काफ़ी पैकेट बांटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी है, लोगों की शिकायत भी आ रही है। उसके लिए बार बार आह्वान किया जाता है सरकार से भी कि भाई आप इनको जल्दी निपटाएँ। तो कर भी रहे हैं, कुछ बांट भी रहे हैं, लेकिन अभी कमी है। लोगों की शिकायत है कि लोगों को राशन मिलना चाहिए, जरूरत भी है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने आयुष विभाग द्वारा आपको ये बता दें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की गोलियां बांटी जा रही हैं। तो आयुष विभाग कोविड-19 के संकट काल में घर से बाहर निकलकर योद्धाओं की तरह काम कर रहे उपमंडल कार्यालय, नगरपालिका और पंचायत विभाग के अधिकारी, साथ में कर्मचारियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवा की किट मुहैया करा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तनुजा दीक्षित ने कहा कि हिसार जिला उपायुक्त और जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण किया जा रहा है।
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी प्रामाणिक चिकित्सा पद्धति है। इसे अपनाकर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने सनसमनी वटी और अणु तेल वितरित किया है। सनसमनी वटी है 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेनी है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अणु तेल है, अणु तेल हमारे दोनों नाकों में 1-1 बूंद डालने से जैसे शरीर के अंदर नाक के अंदर एंटीबैक्टीरियल लेयर बन जाती है, जिससे कि नाक के माध्यम से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। चंडीगढ़ के मोहाली में महिलाएं कैसे अपनी दिनचर्या के बीच में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रही। टोहाना के राम भवन में 39 दिनों से क्वारंटाइन किए गए 11 जमातियों को प्रशासन ने क्लीन चिट देते हुए उनके घर भेज दिया है, जिसकी मंजूरी फतेहाबाद के डीसी ने दी। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी की शुरुआत में ही जमातियों को अलग अलग जगह पर क्वारंटाइन किया गया था। जो जमाती जहां मिला प्रशासन ने उसे वहीं पर क्वारंटाइन किया। इसी कड़ी में टोहाना में भी 11 जमातियों की सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने उन्हें टोहाना के राम भवन में क्वारंटाइन किया। यहां पर उन्हें 39 दिन के बाद फतेहाबाद के डीसी के अनुसार घर भेजना शुरू कर दिया गया। इस मौके पर इन जमातियों में से एक सरताज ने बताया कि वो टोहाना में जमात के काम से 27 फरवरी को आए थे और प्रशासन ने उन्हें 31 मार्च को टोहाना के राम भवन में क्वारंटाइन कर लिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। अब वो अपने घर जा रहे हैं। हम यहाँ टोहाना में आए थे 27 फरवरी को आए थे हम, और हम आए थे अपनी जमात के लाइन से आए थे। जमात का काम हमारा होता है दिन को सीखना सिखाने का काम होता है, इसलिए हम आए थे। तो यहाँ आपको राम भवन में कब रखा गया था? राम भवन में रखा गया था हमें 31 मार्च को। तो आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ हमें लगभग ऐसे हो गए 38 दिन हो गए लगभग। तो अब आज आपको यहाँ से छोड़ रहे हैं जी? आज हमें यहाँ से भेज रहे हैं। तो अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अब हम लोनी जाएंगे। रिपोर्ट कैसे थी आपकी फिर? रिपोर्ट हमारी निकली भाई, हमें तो तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है हमें। कितने लोग आए थे आप यहाँ पे? हम लोग 11 लोग थे। वहीं शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि जमातियों को स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट देने के बाद यहाँ से रवाना किया। इनमें से ज्यादातर यूपी में गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले हैं। इनको क्वारंटाइन किया गया था राम भवन टोहाना में, और क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसएमओ टोहाना ऑफिस से इनको जो है सर्टिफिकेट जारी किए गए। इनकी जो टेस्ट सैंपल्स लिए गए वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, और फाइनली इनको जो है ट्रांजिट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दे दी गई है। और ये जो आज अपने अपने घरों को जा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लोग लोनी गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। और इन्होंने आप देख ही रहे हैं सारा सामान लोड कर लिया है, तो जस्ट अब चंद ही मिनटों में यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ किए गए सर? ये 11 लोग हैं। फिलहाल सभी जमातियों को घर के लिए भेज दिया गया है और नियमों का पालन करने की पूरी हिदायत भी दी गई है। अब देखना होगा कि क्या ये जमाती अपनी जान की परवाह करते हुए नियमों का पालन करेंगे। जस्ट इंडिया के लिए टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।